अस्सलाम वालेकुम। उमर ख़ान पारका ग्रुप से। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस आती हैं आप उन सारी वीडियोस को देख सकें। आज का हमारा टॉपिक है ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक। अब उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको देखेंगे कि उन वो कहाँ कहाँ पे फॉल कर रही हैं। इसके अलावा इनको हम ऑन रियलिटी मैप के ऊपर चेक करेंगे कि कहाँ पे फॉल कर रही हैं। तो सबसे पहले ये आपके सामने मैंने मैप ओपन किया है, ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 2। ठीक, ये मैप आप देख लें। इसको फर्दर हम लेके चलते हैं गूगल अर्थ के ऊपर। तो ये गूगल अर्थ के ऊपर मैंने इसको डिप्लॉय किया हुआ है, जो इसकी सेम एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बनती हैं उसके सराउंडिंग में। तो सबसे पहली चीज़ आप इसमें ये नोटिस करेंगे, जो इसमें ये वाइट एरिया मैप के अंदर, ये जो सारा वाइट एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये वाला सारा, ये जो बाउंड्री के साथ साथ जितना भी ये वाइट एरिया है, अगर हम इसको डिलीट करें और गूगल अर्थ के ऊपर आके इसको हम मर्ज करते हैं, तो ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 2 में वो जो वाइट एरिया वो बेसिकली संग्राल गांव है। तो ये वो सारा एरिया है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आगे हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। अब जिससे ये फ्यूचर एक्सपेंशन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी फ्यूचर एक्सपेंशन है और यहाँ पे भी, इसके सामने आगे गाँव है। अगर हम इनको आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो उसको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। अब जहाँ पे फ्यूचर एक्सपेंशंस हैं वहाँ पे एक ग्रीन एरिया है। ठीक, ये एरिया नज़र आ रहा है। इसी तरह का ये एक काफ़ी बड़ी पॉकेट है जो कि हमें नज़र आ रही है डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि रोड की कटिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे। जो फ्यूचर एक्सपेंशन इसके सामने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर, मतलब यहाँ पे कटिंग वगैरह स्टार्ट हुई हुई है, लेकिन कोई मैसिव किस्म की डेवलपमेंट आप ये नहीं कह सकते कि बहुत मैसिव डेवलपमेंट स्टार्ट हुई हुई है। तो डिस्ट्रिक्ट 2 मतलब छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है ओवरसीज़ का, और अच्छा डिस्ट्रिक्ट है। ये भी जल्दी डेवलप हो जाएगा और इसकी लोकेशन भी इसकी अच्छी लोकेशन है। जनरल ब्लॉक के साथ ही इसकी सारी लैंड है। अगर हम लैंड को देखें तो लैंड इसकी बिल्कुल प्लेन लैंड है, इतना ज़्यादा लैंडस्केप डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंडस्केप नहीं है कि जिसको डेवलपमेंट करने में सोसाइटी को कोई मुश्किल यहाँ पे पेश आए। तो ये पूरा लैंड आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा मैप को रोटेट करूँगा, लेकिन मैप की डायमेंशंस मैं यही रखूँगा ताकि आपको इजीली समझ आए। तो 1 मिनट के लिए मैप को मैं टिल्ट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं लैंडस्केप दिखा सकूँ एक्चुअल। अब अगर यहाँ से आप देखेंगे तो लैंडस्केप बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। और ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 2 ब्लॉक जो है ये जल्दी डिलीवर भी हो जाएगा। अब इसके अंदर भी मतलब ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है सेवरेज का। ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरी लाइन जा रही है पानी की, ये जितनी भी लाइन जा रही है, इसको अगर हम थोड़ा सा ओपेसिटी कम करके देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगी कि ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये वाला इस सेवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो गुजर रही है ये इस डिस्ट्रिक्ट 2 को लास्ट में टच कर रही है। और जितने भी ये प्लॉट्स हैं, मतलब ये वाले प्लॉट्स हैं, ये हमेशा बैक ओपन ही रहेंगे क्योंकि इनके पीछे यू कैन से कि ले जा रही है। ठीक है, सेवरेज का सारा कंट्रोल सिस्टम होगा इसकी बैक साइड पे। तो ये वाले जितने प्लॉट्स हैं डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर, ये जितने भी प्लॉट्स हैं ये सारे हमेशा बैक ओपन ही रहेंगे। इसी तरह ये जो डिस्ट्रिक्ट 2 के ये वाले प्लॉट्स हैं, जो लास्ट बेल्ट है जिसके बिल्कुल सामने गांव आ जाता है। ठीक है, जिस तरह हम ये वाली इस लाइन को देख रहे थे, ये जितने भी प्लॉट्स हैं यहाँ पे गांव का काफ़ी ज़्यादा लैंड इंक्लूड हो जाता है। तो इस वजह से जो लोग इस जगह पे फॉल कर रहे हैं, जो अपना प्लॉट्स वगैरह देख लें कि जिनके प्लॉट्स इस जगह पे फॉल कर रहे हैं बिल्कुल गांव के सामने, तो इनको कोई ना कोई यू कैन से कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बाउंड्री आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैच कर रही है जो रियलिटी में ज़मीन है उसके ऊपर। और इसी तरह ये वाला आप लैंड सारा देख सकते हैं कि इसके साथ साथ सारा पानी है और इससे आगे सारी फ्यूचर एक्सपेंशन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ये जितना भी लैंड है, ये वाला, ये जहाँ पे देखें घर वगैरह बने हुए हैं, ये भी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर फ्यूचर एक्सपेंशन शो किया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर कोई ऐसा चैलेंजेस ज़्यादा फेस नहीं करने पड़ेंगे सोसाइटी को। हाँ, जो फ्यूचर एक्सपेंशंस बताई गई हैं, अब इसको देखा जाएगा कि फ्यूचर में यहाँ पे क्या एक्सपेंशंस होती हैं। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट 3 की बात करते हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट 2 के बिल्कुल नीचे जो है
ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 3 आ जाता है ब्लू वर्ल्ड सिटी का। अब इसके अंदर भी जो नाइट सफारी 240.90 कैनाल्स का बताया जा रहा है, इन रियलिटी अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे भी गांव की आबादी आ रही है। ये वाली सारी आबादी आप देखेंगे ये भी गांव की आ रही है। और डिस्ट्रिक्ट 3 एक अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है, मतलब इसकी प्लानिंग एक अच्छी की गई है। लेकिन इसके अंदर आप ये एक चीज़ ये देखेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर काफ़ी जगह से पानी का रुझान बना हुआ है, वो तो गुजरना ही गुजरना है। तो डिस्ट्रिक्ट 3 के अंदर ऐसा कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। हाँ, जो ये जिन लोगों के पास लास्ट बेल्ट है, ये वाले प्लॉट्स यहाँ पे जिन लोगों के प्लॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो लोग देख लें कि वो फ्यूचर में एक गांव की आबादी के सामने उनके प्लॉट्स आएंगे। तो ज़्यादा मैं गांव वगैरह को क्यों ज़्यादा दिखा रहा होता हूँ, क्योंकि अगर हम इसको मैप के ऊपर देखेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट 3 पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। आपको ये मैप दिखाया जाता है डिस्ट्रिक्ट 3 का, ठीक है, ओवरसीज़ ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 3। अब इसके अंदर नाइट सफारी तो ये दिखाया जा रहा है, सारा ये वाला ग्रीन एरिया दिखाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी जब आप देखते हैं तो ये जो ग्रीन एरिया है, इस जगह को आके आप देखेंगे तो यहाँ पे इतना बड़ा गांव यहाँ बैठा हुआ है, ठीक। तो ये बेसिकली वो चीज़ें जो कि आपको मैप के ऊपर नहीं दिखाई जाती, लेकिन आपको पता होना लाजमी है कि आप जिस जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है और फ्यूचर में वहाँ पे क्या होगा। तो ये ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 3 है। अभी मैं बिल्कुल एक छोटा छोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाऊँगा। अभी मैं आपको ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 4 दिखा देता हूँ, ये आप 4 देख लें। अब ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इन तीनों के दरमियान में संगराल गांव जो है वो आ जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट 4 को हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट 4 को और किस चीज़ में चैलेंज आएगा। यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़े चैलेंजेस नहीं है। और सबसे मज़े की बात ये है कि आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे लैंडस्केप सोसाइटी को बड़ा ही सीधा मिला हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा यू कैन से कट एंड फिल जो है सोसाइटी को नहीं करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बात कर रहा हूँ कि जिस तरह ये था, मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ लैंडस्केप के ऊपर मैं बार बार क्यों बात कर रहा हूँ। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट 3, डिस्ट्रिक्ट 2, 3 एंड 4। इसके साथ जो है पहले जनरल ब्लॉक था। अब जनरल ब्लॉक के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी मतलब सोसाइटी ने डेवलपमेंट की हुई है। और स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा लैंडस्केप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, ऐसा उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपने अभी देख लिए जो बिल्कुल जनरल ब्लॉक के साथ आके मिल रहे हैं, ये ठीक है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपने देख लिए। अब डिस्ट्रिक्ट जो 4 है इसका भी पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट 4 दिखाया जाता है आपको। इसके साथ आगे ये जो वाइट स्पेस सारी नज़र आ रही है आपको, इसको अगर आप गौर से देखेंगे मैप के ऊपर आके हम देखते हैं तो इसके सामने जो है ये सारा बेसिकली गांव का एरिया आ जाता है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है अभी हमने देख ली बड़ी जल्दी टाइम में। मैं चाह रहा हूँ कि छोटी सी वीडियो बनाऊँ और उसके अंदर आपको सारी डिस्ट्रिक्ट्स का एक ओवरव्यू दे दूँ, तो उसके बाद जो है पर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम एक अलग वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट 5 को। डिस्ट्रिक्ट 5 जो है एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ये ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है और ये बिल्कुल सिल के साथ है। सवां रिवर जो गुजर रही है, ठीक है, ये उसके बिल्कुल सामने नज़र आता है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे। अब इसके ऊपर भी ये है कि इसकी 2 साइड्स पे फ्यूचर एक्सपेंशंस दिखाई गई हैं और उसके इन बिटवीन आप देखेंगे अगर गौर करेंगे तो अब ये जो है डिस्ट्रिक्ट 3, 4 है और 3 और 5 जो है इसके राउंड अबाउट्स भी सेम है। तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट 5 आपको नीचे की तरफ मिलता है, बिल्कुल जो सवां रिवर गुजर रहा है उसके सामने आपको डिस्ट्रिक्ट 5 मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट 5 एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट बनेगा, छोटी कम्युनिटी होगी और सवां रिवर को फेस कर रही होगी, तो यहाँ पे एक अच्छी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आपकी लिविंग यहाँ पे अच्छी हो सकती हैं। क्योंकि सवां जो है मतलब कि उसका क्योंकि सवां का व्यू जहाँ पे भी आता है तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लैंड काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। अब जिस तरह डिस्ट्रिक्ट 5 के ये वाले प्लॉट्स हैं, ठीक है, ये प्लॉट्स इस बेल्ट को हम अगर पूरा देखेंगे तो इनके सामने हमेशा जो है ये ओपन स्पेस ही रहेगी। ग्रीन बेल्ट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ओपन मतलब बैक ओपन होगा हमेशा इन प्लॉट्स का। फॉर एग्जाम्पल हम इस प्लॉट को देख लेते हैं, ये जो कॉर्नर का प्लॉट है, सही है, इस प्लॉट को अगर आप देखेंगे तो ये मतलब एक कॉर्नर का प्लॉट भी है और ये हमेशा ओपन भी रहेगा। तो डिस्ट्रिक्ट 5 को मैं रिकमेंड करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट 5 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो यहाँ पे एक अच्छा आपको फ्यूचर में मिलता है प्लॉट। आप इन टर्म्स कि आप यहाँ पे प्लॉट डिस्ट्रिक्ट 5 के अंदर अगर आप प्लॉट लेते हैं और आप इस माइंडसेट से लेते हैं कि आपने कंप्लीट इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है और आपने 4-5 साल आराम से वेट करना है कि आपको प्लॉट डेवलप होकर मिल जाए, तो फिर डिस्ट्रिक्ट 5 आपके लिए बना हुआ है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 5 के सामने या आगे पीछे कोई ऐसा गांव नहीं है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, डिस्ट्रिक्ट 5 की जो पॉकेट है ये कम्प्लीटली क्लियर है, इसके अंदर आपको कोई भी डिस्प्यूटेड लैंड नज़र नहीं आता। अगर इसका मैप पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैं फिर दोबारा आपको इस जगह पे ले आऊँगा। डिस्ट्रिक्ट 5 का ये आप मैप देखें तो इसके साइड्स वगैरह ये जो वाइट जगह बनी हुई है, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट 2, 3 और 4 में जो वाइट स्पेस था उसके सामने एक गांव था, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट 5 में आके देखते हैं तो इस जगह पे कोई गांव नहीं है। इसी तरह इस जगह पे आपको ये गांव है, ठीक है, लेकिन इसके डिस्टेंस पे ये गांव मैटर नहीं करता हमारे लिए। गांव तब मैटर करता है जब वो इस जगह अगर आ रहा होता। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये जो जगह है यहाँ पे गांव आ रहा होता, या इसके अलावा ये जो फ्यूचर एक्सपेंशन है यहाँ पे गांव आ रहा होता, तो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट 5 को इशू मतलब होता कि यहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट उस तरह सेफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई इशू नहीं है। तो आप में से कोई भी अगर इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो लाजमी कॉन्टैक्ट करें, ताकि मज़ीद और मालूमात मैं आपको बता के तो फिर आपके एक सेफ़ हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसके बाद आगे हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट 6 को। ये जितनी बेल्ट है 5 एंड 6, 7 और 8, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। अब ये डिस्ट्रिक्ट 6 है, ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और बिल्कुल 5 के ऑपोजिट है। इसके अंदर भी सोसाइटी ने फ्यूचर एक्सपेंशन दिखाई हुई है हमें, तो लेकिन यहाँ पे लैंड बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे लैंड आप देखें, कोई पॉकेट नहीं है, यहाँ पे कोई गांव के कोई घर वगैरह नहीं है कि यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे कोई डिस्प्यूट वगैरह क्रिएट होगा। तो बड़े लिमिटेड से प्लॉट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट 5, डिस्ट्रिक्ट 6, इसको अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर ब्लॉक है, यहाँ पे कोई ऐसा इशू वगैरह नहीं है। और इसका भी मैप आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, ये देख लें। अब इसके भी ये वाइट साइड्स हैं और यहाँ पे मैप के ऊपर आके हमने देखा है कि यहाँ पे इसके क्या है, तो यहाँ पे भी इसके सामने सवां रिवर गुजर है इसके सामने से। तो ये डिस्ट्रिक्ट 6 है। इसके अलावा 7 को देख लेते हैं। अब 6 के बिल्कुल राउंड अबाउट से आगे ही हम ट्रैवल करते हैं तो आगे हमारे 7 आ जाता है। अब 7 के मतलब कि यहाँ पे दो इश्यूज़ हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसको वापस मैं आपको D7, अब यहाँ पे आप देख लें, एक इस जगह को देख लें, ये वाइट एरिया कम्प्लीटली आपको मिल रहा है, ठीक है। ये वो राउंड अबाउट है ये वाला जो कि डिस्ट्रिक्ट 6 का है, सही। 6 से 7 को जो मिला रहा है ये वो है। और ये जो आखिर में पॉकेट है यहाँ पे, इसको आपने गौर से देखना है, इस पॉकेट को। अब मैं वापस चलता हूँ, ये वो राउंड अबाउट जो मैंने भी आपको दिखाया कि जो कि यहाँ से आपको क्लियर होगा, ये डिस्ट्रिक्ट 6 है। इसका राउंड अबाउट से आगे आप ट्रैवल करेंगे तो D7 स्टार्ट होगा। अब इसमें D7 में इसके यहाँ पे जो कटिंग आ रही है सारी, इसके सामने ये एक आबादी है, तो इस वजह से ये जो प्लॉट्स यहाँ पे जो कटिंग हुई हुई है तो इनका बैक मतलब देख रहे ऐसा ही होगा, जो एक गांव है, आपको गांव के सामने आपके प्लॉट्स होंगे, तो आप देख लें कि आपका प्लॉट कहाँ पे फॉल कर रहा है। इसी तरह ये एक बेल्ट है, ये बिल्कुल एंडिंग में जो बेल्ट आ रही है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट 7 की, इसके सामने भी यहाँ पे गांव है। अब अगर इसके मैप को मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, अब ये वो मैं जगह आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये वो जगह है, ठीक है। ये जो जगह आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बेसिकली मैप पे वाइट एरिया है और ये यहाँ पे गांव है। इसी तरह मैप के ऊपर ये वाला वाइट एरिया है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी आबादी है, ठीक है। यहाँ से आप देख लें, अब यहाँ पे देखें वाइट एरिया सारा, हालांकि यहाँ पे एक अच्छी खासी आबादी बैठी हुई है। तो डिस्ट्रिक्ट 7 के अंदर भी मतलब ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि इसके भी जो गांव है वो इस पॉकेट से बाहर हैं, इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं। ये भी आप देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जितना भी लैंड है, ठीक है, इसकी कंटोरिंग जो है आप वो देखेंगे, ये जो अलाइनमेंट हुई हुई है पूरे मैप की, ये मैप इस रोड के साथ साथ बिल्कुल जा रहा है। तो ये इसकी एक्यूरेसी आपको बता रहा है कि मैप कितने % एक्यूरेट हमने इसके ऊपर मर्ज किया हुआ है। तो ये डिस्ट्रिक्ट 7 आपने देखा, डिस्ट्रिक्ट 7 के अंदर भी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। आप अगर प्लॉट लेते हैं तो लेट से अगर आपको यहाँ पे सवां रिवर फेसिंग के कोई प्लॉट मिल जाते हैं तो वो एक अच्छे प्लॉट होंगे। तो मतलब 5, 6 और 7 जो है ये कंपैरेटिवली बेहतर ब्लॉक्स हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट 2, 3 एंड 4। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट 8 को देख लेते हैं।
यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 8 आ गया, ये वाला जो है, ठीक है। अब इसमें ये 7 का राउंड अबाउट मर्ज हो रहा है, इसके अलावा यहाँ से 6 का राउंड अबाउट मर्ज हो रहा है इसके अंदर, और इसके अलावा 4 में ये डिस्ट्रिक्ट 4 जो है इसमें, और डिस्ट्रिक्ट 8 के अंदर यहाँ से ये जो पानी का सारा लाइन आ रही है, ये इन दोनों के दरमियान सेपरेशन है। दैट्स वाई इसका रास्ता आपको डिस्ट्रिक्ट 5 से ट्रेवल करके 6 में आना है, 6 से आप 8 में आ सकते हैं। अब 8 के पहले मैप को देख लेते हैं। अब 8 का ये मैप है, और यहाँ पे ये वो एरिया जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 4 है आपका, ये जो वाइट एरिया है। इसके अलावा यहाँ पे आपका नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट 5 है, यहाँ नीचे सॉरी आपका डिस्ट्रिक्ट 6 आता है। और इसके अलावा आप गांव को पहले देख लेते हैं। अब ये जो गांव नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, अब ये 7 है, ये 8, इन दोनों के मिड में ये गांव आ रहा है। अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट 8 के मैप को देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली गांव है जो कि 7 और 8 के मिड में बनता है, ये वाला गांव। तो 8 के अंदर भी ऐसा कोई चार्म नहीं है, मतलब जिस तरह चार्म आपको मिलता है 5 के अंदर, 6 के अंदर, 7 के अंदर, इस तरह का 8 के अंदर नहीं है। 8 के अंदर आपको एक नॉर्मल फील ही आएगी प्लॉट्स की, जिस तरह की आपको डिस्ट्रिक्ट 2, 3, 4 एंड 8 के अंदर आएगी। यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम चीज़ आएगी, मतलब थोड़ा सा अगर आप हट के चीज़ जाते हैं तो वो आपको सेक्टर 5, 6 एंड 7 के अंदर अभी तक मिलेगी। लेकिन मैं आपको साथ साथ सारे डिस्ट्रिक्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो। अब हम ये 8 को देख लेते हैं कि 8 के अंदर मज़ीद कोई पॉकेट तो नहीं है। 8 का एरिया देखें, 8 का एरिया भी बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, जो कुछ प्लॉट्स हैं जो कि जिनको एक गांव का फेस देखना पड़ेगा फ्यूचर में, तो वो बड़े लिमिटेड से प्लॉट है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट 9 के ऊपर। अब डिस्ट्रिक्ट 9 के अंदर एक इशू है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट 9, तो ये डिस्ट्रिक्ट 9 का एक वाइट एरिया, कंप्लीट वाइट एरिया आप देख लें, लेफ़्ट राइट जितना भी है इसका। तो इसको अगर आप मैप के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बोला कि इसकी जो कंटोरिंग होती है, जो मतलब हम एक्यूरेसी लेवल देख रहे होते हैं मैप का, तो वो आप इस लाइन से देखते हैं कि लाइन कितने % यहाँ पे ओके मतलब मर्ज हुई हुई है। अब आप देखेंगे तो 7, 8 और 9, ठीक है, ये सारा इनका ये राउंड बाउट्स बने हुए हैं जहाँ से इनका फर्दर कनेक्शन हो रहा है। लेकिन जब हम इसके लैंड को देखते हैं तो इसके लैंड के अंदर आपको ज़्यादा एक ये पॉकेट मिलती है गांव की, ठीक है, जो इसके अंदर आ रही है। इसके अलावा एक ये पॉकेट है, इसके अंदर छोटे छोटे घर बने हुए हैं जो कि फ्यूचर में डिस्ट्रिक्ट 9 को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कुछ प्लॉट्स को, ज़्यादा प्लॉट्स को नहीं, लेकिन जो ये गांव वाले जगह पे प्लॉट्स आ रहे हैं, इसी तरह जो प्लॉट्स यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ पे जो प्लॉट्स आ रहे हैं, सोसाइटी इनको क्लियर कर सकेगी नहीं कर सकेगी, तो ये एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा डिस्ट्रिक्ट 9 के ऊपर। अभी तक हमने देखे ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड 9। अगर हम 10 के ऊपर जाते हैं, आज हम सिर्फ 10 तक देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड के अंदर 10 जो है वो डिस्ट्रिक्ट 9 के बिल्कुल ऑपोजिट 10 है। 10 जो है बेसिकली एक बिल्कुल छोटा सा ब्लॉक है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट 10 के अंदर भी घर बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादा घर नहीं है। मतलब अब आपको पूरा एक पहले सारा मैप दिखा देता हूँ। ये ओवरऑल एक मैप बनेगा। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी जनरल ब्लॉक है, इसके साथ ये आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10। ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स आप इस टाइम देख रहे हैं, जिनके दरमियान अगर देखा जाए तो एक ये गांव आ रहा है, इसके अलावा एक यहाँ पे गांव है, और इसके अलावा एक यहाँ पे गांव है जो डिस्ट्रिक्ट 9 के अंदर आ रहा है। ये गांव, मैं इस गांव की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो सारे इन डिस्ट्रिक्ट्स में से जो सबसे ज़्यादा विन विन पोजीशन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट है वो 5 है, 6 है और 7 है। ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लॉट्स परचेज़ करें। इसके अलावा आप अगर किसी भी और डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो मेक इट श्योर कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर प्लॉट ले रहे हैं तो वो गांव वाला फेस ना हो, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट 3 का हो, गांव का फेस ना हो। डिस्ट्रिक्ट 4 का अगर प्लॉट है तो वो गांव का फेसिंग नहीं होना चाहिए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट 9 का है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस जगह फॉल कर रहे हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट 5, 6, 7 के अंदर आपको कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप प्लॉट ले लें जिस जगह भी आप लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट 12 भी अभी मैंने मर्ज की हुई है, 13, 14 तक हम बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बात करेंगे। अब अगर हम एक चीज़ देखें कि चक्री रोड से ब्लू वर्ल्ड सिटी किस हद तक ट्रैवल कर चुकी है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बिल्कुल एक सीधी लाइन देखते हैं कि चक्री रोड से ब्लू वर्ल्ड सिटी
कितना अंदर ट्रैवल कर चुकी है, तो तकरीबन 8.5 किलोमीटर ट्रैवल आगे कर चुकी है ब्लू वर्ल्ड सिटी। अब अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी को अगर हम देखते हैं कि फ्यूचर में इसकी, अभी हमने इसका एक डिस्टेंस देखा है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री रोड से स्टार्ट हुई है और 8.5 किलोमीटर टुवर्ड्स बैक एक्सपेंड किया है इसने ओवरसीज़ ब्लॉक को। अच्छा, एक और मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ कि ओवरसीज़ ब्लॉक की ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये जो एक रोड बनी हुई जो डिस्ट्रिक्ट 7 में क्यों ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपको रोड नज़र आ रही है बेसिकली अडयाला रोड है। इसी रोड को अगर आप आगे फॉलो करते हैं, ठीक है, ये रोड जो जा रही है, मैं आपको पूरा इसका पाथ दिखा देता हूँ। आप इसको अगर यहाँ से ट्रैवल करते हुए आगे जाते हैं, ये सारा आप अगर यहाँ से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि मतलब ब्लू वर्ल्ड सिटी का फ्यूचर किस साइड से ज़्यादा स्ट्रांग है। ये आप आगे हैं अडयाला रोड, खसाला कुर्द, रुडन एनक्लेव। रुडन एनक्लेव का और ब्लू वर्ल्ड सिटी मेन गेट से 8 किलोमीटर था, 8.5 किलोमीटर था। तो मतलब ये हुआ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो आपका अडयाला रोड को टच कर चुका है और मेन एंट्रेंस से लेके अडयाला रोड तक इनका डिस्टेंस था 8.5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर हम उसको राउंड में बात कर लेते हैं। और यहाँ से आगे कंप्लीट जो डिस्टेंस है रिंग रोड के इंटरचेंज तक ये बनता है आपका 18 किलोमीटर का। तो मतलब ये कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की बैक साइड जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 7 है आपका, वहाँ से आगे आप 9 किलोमीटर और ट्रैवल करेंगे अडयाला रोड के ऊपर, तो आप रिंग रोड के इंटरचेंज को असेस कर पाएंगे इन फ्यूचर। तो ये एक ऑल ओवर व्यू था ऑल डिस्ट्रिक्ट्स का, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इसमें से 2-3 रह गए, उनके मैप्स में अभी थोड़े क्लियर बना रहा हूँ। तो जैसे ही वो चीज़ें फाइनल होंगी तो मैं उनको भी साथ यहाँ पे मर्ज करके तो दोबारा आप लोगों को दिखा दूंगा कि कंप्लीट एक ओवरसीज़ ब्लॉक का मैप क्या होता है। तो ये भी आप मैप देख लें, अभी आपको जितना नज़र आ रहा है ये 10 डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट ओवरसीज़ ब्लॉक की। अब रिमेनिंग इसके अंदर में जैसे ही मैं मैप्स को मुझे मिल जाते हैं तो फिर हम इसके अंदर इसको मर्ज कर लेंगे। अभी देखें ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री रोड से स्टार्ट हुई है और अडयाला रोड चौंतरा, ये चौंतरा एक इलाका है बड़ा मशहूर इलाका रावलपिंडी का। यहाँ तक जो है जिस तरीके से सोसाइटी के मैप्स हमारे पास पहुँचे और उसको जिस तरीके से हमने उसकी कंटोरिंग सारी की है, तो हम चौंतरा तक पहुँच चुके हैं, मीन्स के अडयाला रोड को आप मीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे डेवलपमेंट कब तक होगी, अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम सारे डिस्ट्रिक्ट को हटा देते हैं तो हम अगर ये बात करें कि इसके अंदर डेवलपमेंट अब कब तक होगी, ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर आप देखें अभी तक कोई डेवलपमेंट उस तरह की नहीं है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे कटिंग हमें देखने को मिल रही है। अब जो मैप दिया गया है, दिखाया गया है, बनाया गया है, अगर ये चीज़ यहाँ पे बन जाती है कम्प्लीटली तो ये एक वाकई एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। लेकिन अभी तक यहाँ ओवरसीज़ के अंदर कोई ऐसा उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है जो कि हमने जिस तरह की जनरल ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट देखी। तो आज की इस एपिसोड के अंदर इतना ही। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम फर्दर और भी वीडियोस बनाएंगे। तो ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली ओवरसीज़ लोगों के लिए बनाई है जो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप ओवरसीज़ ब्लॉग के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाएं। तो ये कंप्लीट वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप लोगों को जो भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं तो वो आप कंप्लीट देख सकें कि आप कहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं। तो आपको अगर अपने प्लॉट जो आपने लिया हुआ है उसको अगर आपने देखना है कि वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, उसकी लोकेशन कैसी है और मतलब पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल दे दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला इसी तरह और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको और इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।